दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव की रेस में स्वागत है। सॉरी भाई, थोड़ा सा गला सही नहीं है भाई। एट प्रजेंट देर इज 245 मेंबर इन राज्यसभा। हम आपको बताए थे मैक्सिमम राज्यसभा में जो सीट होता है आपका 250 होता है, मगर अभी प्रजेंट में राज्यसभा के मेंबर में जो टोटल सीट आपका 245 है और 229 माइनस 4 250 स्टेट में है। अब भाई 4 हम इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये 4 हम इसलिए माइनस किए क्योंकि अभी आपका जम्मू कश्मीर जो है वो टूटा है, जामन रहे, तो अब स्टेट में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ का 4 माइनस हो जाएगा। पहले 229 था और अभी स्टेट में 225 लोकसभा में आता है सीट, राज्यसभा में सीट आता है, 225 सीट आता है राज्यसभा में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूटी में तब्दील हो गया है, 2 यूटी में तब्दील हो गया है। और 8 मेंबर आपका यूटी से आता है, जो कि 3 मेंबर आपका आता है, 3 मेंबर आता है दिल्ली से और 4 आपका जम्मू कश्मीर से और 1 मेंबर आता है आपका पंडुचेरी से। 8 मेंबर आपका यूटी से आएगा और 225 आपका स्टेट, 200 आपका जो है ना 245 सीट टोटल राज्यसभा में होता है अभी प्रेजेंट में, उसमें जो 225 आता है आपका स्टेट से और 8 मेंबर आता है आपका यूटी से और 12 मेंबर यहाँ आपका लिख दीजिए। 12 मेंबर जो आता है आपका कहाँ से आता है, आपका नॉमिनेटेड बाय, यहाँ पे लिख दीजिए नॉमिनेटेड, आपका प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड जो कहता है आपको पता है। और राज्यसभा में अब क्या क्या नियम होता है आपको हम बताते हैं। राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड बाय एमएलए थ्रू पीआर विद एसटीवी सिस्टम। राज्यसभा मेंबर का जो आपका चुनाव होता है वो पीआर विद एसटीवी सिस्टम के तहत होता है, जिसका इलेक्शन मतलब आपका इलेक्शन इसका इलेक्शन जो होता है ना प्रेसिडेंट के थ्रू आता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इसी के थ्रू आता है, पीआर विद एसटीवी सिस्टम। इसको आप एकल संक्रमणीय प्रणाली हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसको मेरी बात सुनकर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भाई, उसको जो है ना राज्यसभा का सभापति वही होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो आपका जो देश का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो भाई सैलरी मिलता है ना, उसको उपराष्ट्रपति होने की वजह से नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के जो सभापति होता है ना, इसी वजह से उसको सैलरी दिया जाता है, उसी के आधार पर उसको सैलरी दिया जाता है। और राज्यसभा मेंबर के जो क्वालिफिकेशन उसका जो कार्यकाल होता है, जिसको टेन्योर कहते हैं इंग्लिश में, कार्यकाल, उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 साल का होता है। और जानते हैं कि लोकसभा के एमपी का कार्यकाल कितना होता है, वो 5 साल का होता है। अब जानते हैं भाई 5 साल का होता है। चलिए तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अब देखिए, ये राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, एक राज्यसभा जो है, राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, एक कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा जो भाई है ना वो परमानेंट हाउस है, वो कभी क्या होगा, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। आपके जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, कभी भी बीच में सरकार गिर गया, मतलब मेजोरिटी में नहीं रहा तो सरकार गिर गया, डिसॉल्व हो गया, तो लोकसभा हाउस क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। मगर क्या होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा इज ऑल्सो नॉन एज अपर हाउस, इसीलिए राज्यसभा को क्या आता है, अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। आपको लोकसभा के बारे में बताएंगे ना, पढ़ाएंगे ना सर, पढ़ाएंगे ना भाई, तो इसके बाद आपको लोकसभा के बारे में आपको डीपली बताएंगे, ठीक। अभी आप इतना जानिए, राज्यसभा कैन मेक लॉ इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट, तीन प्रकार का लिस्ट होता है। एक होता है स्टेट लिस्ट, जहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी आइटम जिसको बोलते हैं, जितना भी सब्जेक्ट होता है जिसपे कानून बनाता है, जैसे पुलिस होता है, आपका डिफेंस होता है, इस सब पे कानून जो बनता है वो यूनियन लिस्ट में आता है। और पुलिस पे साथ, हाँ पुलिस पे भी साथ यूनियन लिस्ट ही कानून बनाता है, ना पुलिस साथ स्टेट लिस्ट कानून बनाता है। तो ठीक है भाई, इस पुलिस पे आप स्टेट लिस्ट में आता है और उस पे कानून आपका राज्य सरकार बनाती है। और ये जो है आपका यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ। और आर्टिकल 323 टू आर्टिकल 312 जो है, राज्यसभा कैन कंस्टिट्यूट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना सिविल सर्विसेज, आर्टिकल 312 के आधार पर इस अथॉरिटी, राज्यसभा को अथॉरिटी या अधिकार है राज्यसभा के मेंबर को कि वो जो है ना न्यू ऑल इंडिया सर्विस के लिए अपोज कर सकता है कि आप न्यू ऑल इंडिया सर्विस को, और अभी जरूरत है सिविल सर्विसेज का, आप जल्दी से उसका वैकेंसी निकालें और एग्जाम लीजिए, एग्जाम कंडक्टर का है, इसको अधिकार मिला है। आर्टिकल 312 इसको अधिकार देता है। और इसका और जो एक बात जानते हैं भाई, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में राज्यसभा का, हर 2 साल में राज्यसभा का 1/3 मेंबर, मतलब 2/3 मेंबर
पर आपका 1/3 मेंबर जो है ना मतलब रिटायर हो जाता है, समझ लीजिए। अगर 100% 75% मेंबर एवरी 2 साल रिटायर हो जाता है, फिर इलेक्शन होता है, फिर 75% का इलेक्शन होता है, फिर वो 2 साल के बाद फिर 75% होता है, फिर रिटायर हो जाता है। इसलिए ये हाउस क्या होता है, कभी यहाँ खाली नहीं रहता है ये हाउस, इसीलिए इसको अपर हाउस बोला जाता है। राज्यसभा को इस वजह से ही अपर हाउस बोला जाता है भाई। तो ठीक है भाई, थैंक यू।